जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का रहने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर आ करेंगे गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 1914 से 1918 के बीच। चौथा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। और छठवां प्रश्न बच्चों, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना पूरा सोल्यूशन तैयार करते चलेंगे। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, ब्रह्मगुप्त नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है। चौथा क्वेश्चन, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन, मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए चलते हैं बच्चों। यहाँ पे निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए महानदी, इसका आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ में है। दूसरा देखिए बच्चों, ड्यूमा रूस की संसद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है, निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू की गई थी। और छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाता है कंप्लीट। आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, यंग फोक क्या था? नात्सी युवा संगठन। चौथा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर करेंगे दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। छठवां क्वेश्चन, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके नीचे दिया गया है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, तो इसका आंसर करना है असत्य। चौथा प्रश्न, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा क्वेश्चन, मक्का एक व्यापारिक फसल है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला छठवां क्वेश्चन है बच्चों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। जिसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, छठवां प्रश्न है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला देखिए 7वां प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है।
अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में दो अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी को मजबूत लीवर बनाती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न 9 देखिए, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों 9वें का आंसर आप लोग देख लीजिए। मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए 10वां प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूते चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। तो वो जगह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या है। इसका आंसर लिखना उत्तर क्रमांक 11 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार का नाम दिया गया था। अगला देखिए प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है। तो यहाँ पे 13 का आंसर लिखेंगे, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थिति के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र है। इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी तथा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, जिसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। 13 बच्चों 15 का आंसर, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखना है, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी जमीन जिसमें न कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु ने प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से उपयोग करते थे। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है इसी के नीचे, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका अथवा कर लेना आपको। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता पहले हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा आदि। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। यहाँ पे लिखेंगे 22 का आंसर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून की समझ समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा है लिखना बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय से, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो आप लिखना है भारत में निर्धनता के कारण निम्न है: तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, पूंजी निर्माण का अभाव, बेरोजगारी, कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा असली क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सोल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।